सराब बेटी ने मुस्तकिल तुर्किया में रहने का फैसला कर लिया है। अब ये मुल्क से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। बारान के साथ मिलकर काम करेगी और बारान भी चाहता है कि दोनों साथ काम करें। आ जाए। दिलान, अगर तुम मसरूफ नहीं तो बात कर सकती हूँ तुमसे। बिल्कुल सिराब। मसरूफ लग रही हो तुम। नहीं, मैं कोई अहम काम नहीं कर रही थी, दराजों की सफाई कर रही थी। मैं भी सफाई की बहुत परवाह करती हूँ, मेरे लिए भी ये काम सबसे ज्यादा अहम है। चलो बैठते हैं। क्यों नहीं? जैसा तुमने सुना कि मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है। हाँ सुना है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ। यहाँ पर रहने या जाने का फैसला करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, यानी ये आसानी से करने वाला फैसला नहीं था। समझ रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी तुमने जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अब जब यहाँ रहने का मौका मिल गया है तो जाने का दिल ही नहीं जा रहा। और कुछ लोग भी नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। बारान और आज़ाद आंटी मेरे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, और कुछ ही अरसे में यहाँ शुरुआत करके शादी करूँगी और अपना घर बसाऊँगी। यानी तब तक के लिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करती रहूँगी। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। जाहिर है तुम उसकी बेहतरीन दोस्त हो। मेरी सिचुएशन समझने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा कि अपना घर बहुत जल्द बना लूंगी। जो कुछ ये चाह रही है, क्या पता वो भी चाहता हो। जैवदत्त, वो हमसे बात नहीं कर रही थी, तुमने देखा ना उसे। वो कह रही थी हमने भी उसे उसकी माँ की तरह छोड़ दिया है। देखा जाए तो वो गलत भी नहीं कह रही थी। देखो जवेरिया, हमने उसे वहां किसी वजह से छोड़ा है ना। वो बच्ची है, उसे क्या मालूम। उसे खफा नहीं होना चाहिए, खासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम संभाल लेंगे। असल मसला उसकी माँ से बात करना है। कप्तान ओरहान ने कहा था ना कि वो हमें उसकी माँ का नंबर जरूर देगा। उसे कॉल करता हूँ, सब बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है फिर। तो क्या सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल होगा मेरी जान, क्यों नहीं होगा। अब उसकी माँ से बात करके मसला पता चल जाएगा। आखिर बच्ची को तलाश क्यों नहीं किया उसने? बच्ची गायब हुई है या अगवा हुई है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जैवदत्त। हम उसकी अम्मी से बात करेंगे, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, हम उनसे यामूर को अडॉप्ट कर लेंगे। हम ऐसा ही करेंगे जवेरिया, बस तुम पुरसुकून रहो। हमने बिल्कुल ठीक किया है, और जो रह गया है वो मसला भी हल हो जाएगा। यामूर भी वापस आ जाएगी। उसने कुछ भी नहीं खाया अब तक। मैं उसके लिए पेस्ट्रीज बना देती हूँ, उसे पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। उसे मेरे हाथ के खाने बहुत याद आते होंगे। पता नहीं घर में सामान है या नहीं। जवेरिया, हम अभी तो वहां से वापस आए हैं यार, इतना मत सोचो। कल चलेंगे, मुझे मार्केट से सामान भी लेकर आना है। तुम जाओ जैवदत्त, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं घर में इस तरह नहीं बैठ सकती। ठीक है जवेरिया, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो। ठीक है, चलता हूँ। बेगम साहिबा चाहती हैं कि सराब इसी हवेली में रहे और हमारे साथ, और जाहिर है सराब बेटी भी खुश है। ठीक है आपा, शुक्रिया। आप अपना काम करें। दादी जान, बात हो सकती है आपसे? करते हैं बात, करते हैं बेटा। इस दर्द ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया है। नया मैसेज आया है बैंक की तरफ से। मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है, फिर मुझसे कुछ गलत हो गया है। लाइए मैं देखता हूँ। अरे रहने दो, जेहान देख लेगा इसे। हाँ, तुम सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक है? बहुत अरसा हुआ,
अपनी दादी से पोते ने कोई बात ही नहीं की किसी बारे में। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा है, यूं भी शराब वापस आ गई है, ये अच्छा हो गया। उसे हमारे घर में रहना पसंद आया है और मैंने देखा कि उसका यहाँ आना तुम्हारे लिए भी अच्छा रहा बारान। आपने दोबारा वही किया जो हमेशा करती हैं, सिर्फ आपसे यहाँ रहने का कह दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। और मैं उसके लिए फ्लैट ढूंढ रहा था। बेटा, जब तक उसे जगह ना मिले वो यहीं रह ले। मैंने क्या गलत किया बेटा? और तुम जानते हो हमारी रिवायात में मेहमान की बड़ी अहमियत होती है। एक जवान औरत अच्छी लगेगी होटल में रहते हुए। दादी जान, मेहमानदारी की हद होती है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें दखल ना दें, ठीक है? आप जानती हैं कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं हैं। ठीक है ठीक है, तुम जो मुनासिब समझते हो करो, अब वही होगा। यामूर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ गुड़िया। तुम्हारी पसंद की पेस्ट्रीज लाई हूँ मैं। मुझे ये भी नहीं चाहिए और आप भी नहीं चाहिए। आप देख रही है ना अलका मैडम, ये मुझसे अब तक सही से बात नहीं कर रही। आप फिक्र ना करें, इस उम्र में बच्चे जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? देखा जाए तो यामूर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने हम पर भरोसा शुरू ही किया था और हमने उसे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं यामूर की बात करूं तो वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन है कि वो ये पेस्ट्रियां भी खा लेगी और उसे पसंद आएगी। प्लीज आप उसे ये खिला दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर वो खाएगी तो मैं हर रोज बना कर ले आऊंगी। बहरहाल अब आप अपना आराम से काम कर लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाने के लिए नीचे नहीं चल रही? ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े तय कर रही हूँ। आओ चलो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। कुछ खाया भी है तुमने? अभी भूख नहीं लगी, बाद में खा लूंगी। इसकी वजह से मेरी भूख उड़ गई। ये जो चाहता था वो हो गया। अब जाए सिराब के साथ खाना खाए। दिलान ने कुछ भी नहीं खाया है आपा, उसके लिए खाना रख लें, वो बाद में खाएगी। ये क्या बात हुई? कुछ भी नहीं खाया, मगर क्यों? शायद वो नीचे आना नहीं चाहती। रेडी कर लें कुछ उसके लिए, आधे घंटे बाद जाकर दे दीजिएगा। ठीक है बारान साहब, आप फिक्र नहीं करें। कुदरत साहब को खाना देकर उसके लिए अच्छा सा खाना बनाकर मैं खुद उसके कमरे में लेकर जाऊंगी। दिलान को इन पत्तों में खाना पसंद है, इसमें ले जाएं कुछ। जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर जाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। इन्हें वाकई अपनी बीवी की परवाह है, अच्छी बात है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकी।
भी क्यों सुनाओ, उन्हें तुम भी क्यों